स्वागत है आप सभी का हमारे हिस्ट्री चैनल इतिहास अध्ययन की पाठशाला पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है चोल वंश। और चोल वंश के जो भी क्वेश्चन आते हैं उनमें अगर उनके कुछ अधिकारियों के नाम भी पूछते हैं तो उसी से संबंधित हमारी ट्रिक है। अगर ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं तो आपके 2 नंबर यहाँ से पक्के हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक को स्टार्ट। तो हम चोल काल के कुछ प्रमुख अधिकारियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और हम सभी जानते हैं कि जो चोल साम्राज्य है उसमें जो भी अधिकारी हैं उनके नाम बहुत ही टफ हैं, और इसी के साथ साथ वहाँ के राजाओं के नाम भी या कहें और वंश में भी जो नाम हैं वो काफ़ी टफ हैं, यानी कि कह सकते हैं उनका नाम ले पाना बहुत आसान नहीं है। ऐसे समय में यदि प्रश्न आते हैं तो हम इन प्रश्नों को किस प्रकार से हल करें, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए जानते हैं कुछ जो चोल काल के प्रमुख अधिकारी हैं उनके नाम क्या क्या हैं और किस प्रकार से हम उन्हें ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। इसमें सबसे पहले आता है ओले नायकम, जिसे प्रधान सचिव के रूप में कच्चे आदेशों की जांच करने के लिए जाना जाता है। और जो इसकी ट्रिक है वो है ओले पड़ेंगे कच्चे, आदेश मानेंगे तुम्हारे बच्चे। तो यहाँ पर जो ओले शब्द आ रहा है वो है ओले नायकम के ओले शब्द का, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ओले से ओले और प्रधान सचिव के रूप में कच्चे आदेशों की जांच। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है शब्द कच्चे आदेशों की जांच करना, और हमारी जो ट्रिक है उसमें भी आ रहा है कच्चे आदेश मानेंगे तुम्हारे बच्चे। तो इस प्रकार से जो कच्चे आदेश के रूप में आप इस ट्रिक से ओले नायकम को याद रख सकते हैं। उसी के बाद आता है हमारा तिरुंदनम। तिरुंदनम एक प्रधान कर्मचारी है जिसमें ट्रिक जो है वो है तिरु अर्थात त्याग करने वाला। और अगर हम यहाँ दनम की बात कहें, दानम यानी जो दान भी देता है वो भी महान हो जाता है, त्याग करने वाला भी महान हो जाता है। और आप जानते हैं इतिहास में ऐसे कई राजा हुए जिन्होंने त्याग किया है। मान लें अगर भगवान राम की बात कहें तो उन्होंने अयोध्या के प्रेम, जो अयोध्या वासी थे उनका त्याग किया, अपने माता पिता का त्याग किया, अपने राजगद्दी का त्याग किया और वो महान बन गए। उसी प्रकार से उनके भाई जो थे भरत थे, उन्होंने भी त्याग किया और अपने भाई के स्थान पर राजा भी नहीं बने। उन्होंने अपने भाई यानी जो राम थे उन्हीं को राजा माना और उनके खड़ाऊ ले जा करके उनकी गद्दी पर रख दिया। यानी वहाँ पर वे एक प्रधान कर्मचारी के रूप में राज तो करते रहे, लेकिन उन्होंने क्या माना, उन्होंने अपने भाई राम को ही सबसे बड़ा माना, प्रधान माना। ठीक, तो इस प्रकार से हम ये याद रख सकते हैं कि एक प्रधान कर्मचारी जो है वो कौन है, तिरुंदनम। और तिरु का मतलब होता है त्याग, से जोड़ते हुए हम इसे त्याग से करने वाला, जो त्याग करने वाला है वो याद रख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा विडयाधिकारिण। ये क्या होता है, ये कार्य प्रेषक होता है। और इसकी जो ट्रिक है वो है विडय, और विडय से क्या समझ सकते हैं, बिगड़े। ठीक है, विडय 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 बिगड़े। ठीक, तो बिगड़े कार्य बनाकर भेजने वाला प्रेषक। ठीक है, बिगड़े कार्य कौन बनाकर, जो आपके बिगड़े कार्य बना देगा और फिर आपको भेज देगा। यानी कहने का मतलब बिगड़े कार्य बनाकर भेजने वाला कौन कहलाएगा, प्रेषक। वैसे तो प्रेषक हम किसे कहते हैं कि भाई जो भेजता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा ये याद रख सकते हैं ट्रिक के माध्यम से कि बिगड़े से हम बिगड़े है क्या, बिगड़े और कार्य बनाकर भेजने वाला प्रेषक। ठीक, तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं, क्योंकि देखिए ट्रिक जो है वो यहाँ पर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप जानते हैं नाम बहुत ही टफ हैं, जिसे जो नाम एकदम शुद्ध रूप से निकल के नहीं आते तो हमें कहीं ना कहीं उससे अटैच करना बहुत ज़रूरी है जिससे आपका प्रश्न सही हो सके। नेक्स्ट है हमारा जो है वो है कि चोल काल में एक नडुविरक्के नाम आता है जी। और नडुविरक्के जो नाम आता है उसमें है राजा व प्रजा के मध्य का जो अधिकारी है वो ही कहलाता है नडुविरक्के। तो यहाँ पर जो हमारी ट्रिक है वो है रुक्के। क्या है, रुक्के। अब देखिए रुक्के हमने इसलिए जोड़ा क्योंकि आप जानते हैं नडु से अगर हम यहाँ पर कुछ भी जोड़ें तो आसान से जुड़ नहीं सकता, लेकिन रुक्के से हम क्या जोड़ सकते हैं, वो है रुको राजा जी। रुकौन एक व्यक्ति है, यानी हम कह सकते हैं कि जो सैनिक है वो क्या कह रहा है, यानी यहाँ पर हम सैनिक क्या, हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पर एक अधिकारी है और वो अधिकारी क्या कह रहा है, कह रहा है रुको राजा जी, कह रहा है रुको राजा जी आ रहे हैं प्रजा से मिलने। जो अधिकारी है, जो राजा और प्रजा के मध्य का अधिकारी है, वही कह रहा है कि रुको राजा जी आ रहे हैं प्रजा से मिलने। तो क्या है, नडुविरक्के। ठीक, तो इस प्रकार से हम आसानी से याद रख सकते हैं ट्रिक से। और इसी प्रकार से हमारा जो नेक्स्ट है वो है आणत्ती। आणत्ती क्या है, यह है राजा के आदेशों को प्रेषित करने वाला अधिकारी। ठीक है, तो ये अधिकारी क्या है, ये भी कह रहा है आण है, मतलब
आड़ती से हम क्या करेंगे, आड़ती से हम सोच यहाँ पर अटैच करेंगे आणे से, आणे। ठीक, तो आणे यानी आ रहे हैं कौन, राजा जी का आदेश भेजो। ठीक, ये अधिकारी कह रहा है आ रहे हैं राजा जी का आदेश भेजो। तो हमें बस यहाँ पर अटैच करना है कि जो आड़ती है वो क्या कह रहा है, कह रहा है आ रहे हैं राजा जी का आदेश भेजो। और राजा जी के आदेश को प्रेषित करने वाला ही कौन कहलाएगा, अधिकारी। ठीक, तो आणे आणती, आणती आणे। ठीक, इस प्रकार से हमें अटैच करना है। नेक्स्ट हमारा जो वो है मुग्ग बेटी, मुग्ग बेटी एवं पट्टोल। ये क्या है, ये है राजस्व विभाग के छोटे कर्मचारी हैं। कौन, मुग्ग बेटी और पट्टोल। अब देखिए यहाँ पर आपको जो शब्द लेने हैं वो हैं इसके जो, अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो मुग्ग और इधर से पट्टोल। यहाँ पे है मुग्ग बेटी और पट्टोल। तो हम यहाँ के शुरुआत के जो शब्द हैं वो ले लेते हैं, मुग्ग और पट्टोल। तो मुग्ग और पट्ट अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो क्या हो जाता है, मुगपट, मुगपट। और नाम अगर एक अच्छा प्रोनाउंसिएशन कैसे निकलेगा, मुंहफट। ठीक है, मुगपट, मुंहफट। तो मुंहफट कौन होता है, वो होते हैं छोटे आदमी, यानी कह सकते हैं भाई वही होता है जो अनपढ़ गवार हो या ऐसा आदमी हो जो क्या कहते हैं मुंहफट जो होता है, वो एकदम कहने का मतलब है उसको कोई तमीज़ की बात ही नहीं होती है। वो छोटा आदमी क्या किसी को भी कुछ भी बोल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बस याद रख सकते हैं कि मुंहफट कौन होता है, छोटा आदमी होता है। और क्योंकि उसे किसी बात का डर नहीं है तो क्या है, बोले तो छोटा कर्मचारी। ठीक, और हमारे इस जो ट्रिक में भी अगर हम देखें तो मुग्ग बेटी एवं पट्टोल क्या है, राजस्व विभाग के छोटे कर्मचारी हैं। ठीक, एक ऐसा जो राजस्व विभाग है उसमें छोटे कर्मचारी हैं और छोटे कर्मचारी को डर नहीं रहता है। ठीक है, किसी बात का कोई डर नहीं है। हमें यहाँ पर राजस्व विभाग अगर हमें नहीं याद है तो हमें बस ये याद रखना है छोटे कर्मचारी। और जानते हैं अगर आपका जो ऑप्शन भी आएगा उसमें आपको छोटे कर्मचारी कहीं भी नहीं दिया होगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि मुंहफट कौन होता है, छोटा आदमी। और छोटे आदमी से हम याद रख सकते हैं क्योंकि उसे किसी बात का डर नहीं है तो बोले तो छोटा कर्मचारी। नेक्स्ट है हमारा, तो इसी प्रकार से आप सभी जो ट्रिक है वो याद कर सकते हैं और बहुत ही आसान तरीका है। ये जो अधिकारी हैं यहाँ से अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो आपके क्वेश्चन कभी भी ना तो मैचिंग में और ना ही कहीं सिंगल में गलत नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा वो है करुमिगल। और करुमिगल कौन होता है, ये भी अधिकारी होता है और इसकी जो ट्रिक है वो है करुगल। हमने यहाँ पर मी को हटा दिया है और पहले और आखिरी को लेते हुए करुगल मान लिया है। और करुगल मतलब ऐसा है कि जिसे कार्य करने का कोई गल नहीं। अगर हम पंजाबी भाषा में देखें तो किसी को जब किसी से कुछ वो नहीं तो गल नहीं होती है, मतलब भैया ऐसा कह सकते मान सकते हैं कि जिसे कार्य करने का कोई गल नहीं, मतलब कोई खतरा नहीं, उसे कोई भी मतलब डर नहीं है, गल नहीं है। तो कहने मतलब जिसे कार्य करने का कोई गल नहीं, तो मतलब क्या है, वो अधिकारी है। भाई वो अधिकारी तो है अगर उसे कोई कार्य करने का डर नहीं है, मतलब वो अपने अब वो जब चाहे तब काम करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ट्रिक को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ककाणी। ठीक है, ककाणी। तो ये क्या है, ये लेखा विभाग की जांच के लिए नियुक्त अधिकारी है और इसकी ट्रिक तो बहुत ही आसान है, कहाँ से अड़ा तक लिखने वाला। ठीक है, कहाँ से अड़ा तक लिखो और जो लेख की तभी जांच होगी ना जब भाई कहाँ से अड़ा तक लिखोगे कि आपने क्या गलत लिखा है क्या सही लिखा है। तो ककाणी क्या है, लेखा विभाग की जांच करने के लिए नियुक्त अधिकारी है और कहाँ से अड़ा तक लिखो लेख की तभी जांच होगी। नेक्स्ट है हमारा श्रीमुख। तो श्रीमुख मतलब है यहाँ पर राजा द्वारा स्थानीय संस्थाओं को दिए गए आदेश। जो ट्रिक है हम वो भी इसके बारे में बताते हैं। यहाँ पर श्री जो है वो राजा से जोड़ा गया है। आप जानते हैं किसी भी राजा में जो मतलब किसी भी राज्य में जो राजा होता है उसके पास सबसे अधिक धन होता है। ठीक है, और वही उस धन का उपयोग करके अपनी प्रजा पर नियंत्रण भी करता है, प्रजा की सुरक्षा भी करता है, प्रजा की रक्षा भी करता है। यानी राजा को हमने यहाँ से जो जोड़ा है वो है श्री से, और राजा के मुख से जो भी आदेश निकलता है वो क्या मानता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है कि भाई इसको करना ही जरूरी है। ठीक है, तो श्री मतलब राजा और मुख से निकला आदेश। तो राजा द्वारा स्थानीय संस्थाओं को दिए गए आदेश क्या कहलाते हैं, श्रीमुख। अब आइए दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट है वो देख लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ इसके क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आते हैं। पेरुंदरम, शिरुंदरम और उड़नकुट्टम, इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है और बहुत ही आसान भी है। देखिए जो पेरुंदरम है वो क्या है कि यह सबसे ऊपर की श्रेणी का कर्मचारी होता है पेरुंदरम। और जो इसकी ट्रिक है वो भी बहुत आसान है कि यह एक ऐसा कर्मचारी है जो कहता है, कौन ऐसा, ये जो कर्मचारी है वो खुद ऐसा कहता है कि पेड़ से जब फल गिरेगा तभी दान में मिलेगा। ठीक है, पेड़ से जब फल गिरेगा तभी दान में मिलेगा। और पेड़ पर फल कहाँ पर लगता है भाई, ऊपर की ओर लगता है, नीचे तो लगता नहीं है, ऊपर की ओर लगता है।
कहीं आपको अगर आप देखेंगे तो पेड़ों पर ही तो फल उगते हैं, ना कि क्या कहते हैं पेड़ के जो नीचे जड़ है वहाँ पर फल उगता है। तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं जो सबसे ऊपर की श्रेणी के कर्मचारी हैं वो क्या कहलाते हैं, पेरुंदनम। और शेरुंदनम की बात अगर हम करें तो सबसे नीचे के श्रेणी के कर्मचारी। अब देखिए यहाँ पर तो वैसे ही आपको याद हो जाएगा कि जो पेरुंदनम है वो सबसे ऊपर है और शेरुंदनम सबसे नीचे है, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं याद होता है, अगर सिंगल में पूछ लिया जाए तो भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। हमें इसकी संधि विच्छेद को अगर देखें तो शीरू को हमने यहाँ पर जोड़ा है शेर से, और दनम को हमने यहाँ पर दान से ही जोड़ा है। तो आप जानते हैं कि जो शेर होता है वो दान की चीज़ें नहीं खाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर हम ट्रिक मान रहे हैं कि शेर कभी भी दान की चीज़ें नहीं खाता, उसको शिकार करना अच्छा लगता है, ठीक है। तो शेर के लिए दान में दी हुई चीज़ क्या होती है, नीचता की श्रेणी में आती है कि भाई तुमने मुझे दान दिया, मुझे ये पसंद नहीं है, ये शेर कहता है। उसे हमेशा क्या अपना शिकार खुद करना है, क्योंकि वो क्या होता है जंगल का राजा है। अगर वो दान की चीज़ें कहेगा तो भी जैसे कह सकते हैं जो धनी आदमी है वो भी क्या होता है, वो भी किसी से दान नहीं लेता है, वो कहता है कि मैं अपना खुद कमाऊंगा, ठीक है। तो एक तरह की जो ऐठन है वो हम यहाँ पर देखने को मिलती है किसमें, शेर में। तो शेर जो है वो कभी भी दान की चीज़ नहीं लेता है, और दान की चीज़ उसकी क्या लगती है, नीचता की श्रेणी में आती है। तो नीचे की श्रेणी में आ रहा है तो क्या हो जाएगा, शिरुंदनम। कौन, शेर है, तो शेर को हमने क्या माना है, शिरु। अब बात आती है उड़नकुट्टम। ये क्या है, इसका सामान्य अर्थ होता है कि सदा प्रस्तुत समूह, ठीक है। किसके सामने, जो राजा के समूह हो, राजा के जो मतलब अगर राजा आदेश दे तो तुरंत हाजिर हो जाए, ठीक है। तो राजा का कह सकते हैं यहाँ पर ये निजी सहायक था जो कि सदा राजा के लिए, या मतलब सदा राजा के लिए उपस्थित रहता था, या कह सकते हैं सदा राजा के समीप रहता था। हमारी जो यहाँ पर ट्रिक है वो ये है कि राजा के सामने जो भी व्यक्ति उड़ता है, कहने का मतलब बकवास करता है, अपनी मतलब फालतू की फेंकता रहता है या बकवास करता है, उड़ता है राजा के सामने आके, कहने का मतलब यही है कि उससे राजा से कोई डर नहीं, अपनी बात कहे जा रहा है। लेकिन क्या हुआ कि राजा ने कहा क्या कर दी, उसको पकड़वाया और उसकी कुटाई कर दी, ठीक है। उसको पकड़वाया और उसकी कुटाई कर दी, जिसके बाद उस व्यक्ति को राजा जो उस व्यक्ति था उसको क्या कहते हैं, जब कुटाई कर दी तो उस व्यक्ति को राजा की जेल में डाल दिया गया। अब जब राजा की जेल में डाल दिया गया तो आप जानिए कि वो कहाँ पर है, राजा के यहाँ ही तो है ना। और कौन, जो चोर है या जो व्यक्ति है जो क्या कहते हैं कि राजा के सामने बहुत ही अपनी बातें उड़ा रहा था, बहुत ही कुछ कह रहा था, तो क्या था, जब उसकी कुटाई कर दी गई तो राजा के पास रहने लगा। तो राजा के पास रहने वाला क्या हो गया कि हम यहाँ पर समझ सकते हैं निजी सहायक, ठीक है। जो राजा के पास रहने लगा, राजा के जो सदा समीप रहने लगा, क्योंकि भाई जब वो जेल में तो क्या, जब तक वो जेल में तब तक तो समीप ही रहेगा। तो यहाँ पर बस हमें ट्रिक को समझना है कि उड़नकुट्टम क्या है, कि जो उड़ता है उसको कूट दिया जाता है। भाई सीधी सी बात है, जो उड़ता है उसको कूट दिया जाता है। और कौन उड़ रहा है, जो उड़ेगा, जो भी राजा के सामने जो भी उड़ेगा उसको कूट दिया जाएगा, तो वो भैया हमेशा राजा के समीप ही माना जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम अपनी ट्रिक को याद कर सकते हैं। बहुत ही आसान सी ये ट्रिक है और आशा करता हूँ आप सभी को ये बहुत ही पसंद आया होगा। मैं ऐसी छोटी छोटी वीडियो ला करके जो आपकी जो हिस्ट्री की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना चाहता हूँ। और चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो, टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हो, आईएएस पीसीएस का एग्ज़ाम हो, कोशिश मेरी यही कि जो हिस्ट्री के ये जो छोटे छोटे टॉपिक हैं और अक्सर आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं उनको हल किया जाए। तो आप सभी मेरे जो इतिहास की तैयारी के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। और आप दोनों ही टेलीग्राम पे, जैसे कि टीजीटी पीजीटी के लिए भी हमारा जो ग्रुप है वो भी अभी चल रहा है और यहाँ पर भी क्विज़ हो रही है। और जो यूजीसी नेट या आप कोई भी हिस्ट्री की तैयारी करें उसके लिए इतिहास अध्ययन की पाठशाला हमेशा के लिए अवेलेबल है। और आप जानते हैं यहाँ का जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो बहुत ही अलग होता है। यहाँ पर कई लोग अपने क्वेश्चंस डालते हैं और आप देख सकते हैं। ये ज़रूर है कि यहाँ पर हमें त्रुटियाँ भी देखने को मिलती हैं और उन त्रुटियों पर ही हमारा विचार रहता है, गंभीरता से उस पर जाँच भी की जाती है। क्योंकि देखिए हम सभी यहाँ पर किताब पढ़ते हैं और किताब पढ़ने के साथ साथ हम अपनी किताबों की भी गलतियाँ ठीक करते हैं। तो आप सभी इसी ग्रुप से जुड़िए और अपनी हिस्ट्री को थोड़ा सा हाई लेवल में ले जाइए। क्योंकि जब आप तैयारी करते हैं तो आप बहुत ही ईजी तरह से कितनी भी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि आजकल क्या है कि पेपर का जो पैटर्न है वो धीरे धीरे चेंज होता है और साथ ही साथ क्वेश्चन भी बहुत ही आपको हमेशा याद नहीं रहते हैं। तो मेरी कोशिश यही है कि आप लोगों को किसी भी तरह क्वेश्चन याद रहें, आपके दिमाग में बैठ जाएं। तो इसी प्रकार से छोटी छोटी ट्रिक लाने का जो मेरा जो मकसद है वो है आपको कहीं ना कहीं सक्सेस दिलाने के लिए भी है और आपके लिए बेहतर से बेहतर कर सकूं, ये प्रयास है मेरा। तो दोस्तों आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप सभी को यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें और साथ ही हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आप सभी को जो ये वीडियो है
उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।